एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में हिंदी का मॉक टेस्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। इन 30 प्रश्नों में 15 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर लिए तो इस बार आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रतिपति शब्द समानार्थी शब्द पहचानिए है। बताएं पास करें यहाँ पे रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द जो है वह कौन सा है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पंचशर। देखिए अगला क्वेश्चन, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताने का प्रयास करें। यहाँ पे बहुवचन बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, टट्टुओं। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जयद्रथ वध जो है वह किस लेखक या लेखिका ने लिखा था। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मैथिली शरण गुप्त। देखें अगला क्वेश्चन, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, याचना। उन्नति शब्द बचाने के प्रयास करें। यहाँ पे उन्नति का विलोम शब्द बताएं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अवनति। देखिए अगला क्वेश्चन, सरसिज का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। सरसिज का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, नलिनी। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। विपिन का समानार्थी शब्द जो है वह आपका कानन होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कानन। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे बिल्ली शब्द का पुल्लिंग जो है वह क्या होगा। बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग है वह आपका बिलाव होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, देवनागरी। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कई दर्शकगण जो है किस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखें, दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुण बोधक। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। देखें अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। यहाँ बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, वक्र। या जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे या जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार जो है वह आपका रूपक अलंकार है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, निर्णय न होना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। बेटी बेटियाँ सही है, श्रोता श्रोतागण सही है, वधु वधुएं सही है, लेकिन डिबिया डिबिये जो है ये गलत है। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। बताने पास करें। यहाँ पे बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप बकरा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स।
कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? बताने पास करें यहाँ पे। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली जो है वो है, वह आपका पश्चिमी हिंदी होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, पश्चिमी हिंदी। देखें अगला क्वेश्चन, उसने पढ़ लिया होगा वाक्य कैसा वाक्य है? बताने पास करें यहाँ पे। उसने पढ़ लिया होगा, यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताने का प्रयास करें यहाँ पे। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद जो है वह आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पुनः धन जन। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। संयुक्त स्वर जो है यह आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। देखें अगला क्वेश्चन, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। राम खाना खाएगा, वाक्य इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप जो है वह आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे राम से खाना खाया जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कौन सा करेक्ट जो है अशुद्ध है? कौन शब्द यहाँ पे अशुद्ध है आपका बताने का प्रयास करें। मन नहीं होती है आपका अशुद्ध है, यहाँ पे मन नहीं होता है होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द अक्षम्य होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा रस है? हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भयानक रस होगा। यहाँ पे अनुस्वार का चिन्ह बताने का प्रयास करें। यहाँ पे अनुस्वार का चिन्ह जो है वह कौन सा है? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वर के ऊपर जो एक बिंदी होती है वह आपका अनुस्वार का चिन्ह होता है। यहाँ पे हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे हिमालय के लिए जो है संधि विच्छेद हिम धन आलय होगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द जो है वह आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, त्रिया, वनिता और नारी। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? बताने पास करें। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रज भाषा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। अगर आप इन 30 में से 15 क्वेश्चन अगर आपके सही हुए होंगे तो इस बार आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी और संपूर्ण जानकारियाँ भी देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।